वेलकम बैक भाई लोग 100 साल बाद एक नई वीडियो में। एंड आई नो ब्रो, तुम में से काफी सारे लोग मेरे ऊपर नाराज है क्योंकि 10 दिन के बाद वीडियो आ रहा है। बट कुछ दिनों से ये बेंचोद बुखार ने मुझे इतना गंदा पेल रखा था भाई, वीडियो तो दूर जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा था। एंड पूरा दिन जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा रहता था। बट ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा सिग्मा सेज हार मान जाएगा। तो मैंने पेपर और पेन उठा लिया और स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया। एंड फिर क्या था, मैंने 10 मिनट में फिर से सो गया। तेरी में कि क्योंकि भाई मैं क्या करूँ, बुखार में मेरा हाथ लिटरली हिल तक नहीं रहा था। तो सोचा ऐसे ही बेड पर पड़ा हूँ तो क्यों ना मेरा फेवरेट एनिमे को एक बार रिवॉच कर लिया जाए। तो मैंने खोल लिया क्रोम एनिमे देखने के लिए। अरे नहीं गंदी प्राणियों, ये वाला नहीं। तो देखो लास्ट टाइम मैं नारुतो को 6 महीने पहले देखा था एंड इसलिए कुछ चीजें मैं भूल गया था। तो मैं 4th ग्रेड निंजा वार को दोबारा से देखना शुरू कर दिया। एंड देखते देखते मुझे कुछ ऐसी चीज नोटिस हुई जिसे देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये कैसे हो गया? मतलब इतने सालों से ये मेरे आंखों के एकदम ऐसे सामने पड़ी थी, मैंने उसे बार बार देखता रहा, फिर भी पता नहीं कैसे मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई लोग देखो, जब 4th ग्रेड निंजा वार स्टार्ट हुआ था तो सब विलेज ने मिलकर अलायंस बना लेते हैं, ये तो समझ में आता है। वार है तो भाई सबको साथ में आना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी शिनोबी अलायंस तुम देख रहे हो, तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब भाई इतने सारे निंजा आखिर आए कहाँ से? सीरियसली कहाँ से? क्योंकि आने में देखते वक्त ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि विलेज के पास इतने सारे लोग होंगे। अब तुम लोग बोलोगे भाई कोनोहा अकेला थोड़ी ना 80,000 निंजा लेके घूम रहा था, सारे विलेजेस को मिला के 80,000 बनते थे। तो हाँ भाई सही बात है, लेकिन अगर हम सारे विलेज को मिला भी देना तो भी 80,000 निंजा नहीं बनेंगे। और ध्यान रखना, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग निंजा है। देखो शिनोबी अलायंस में टोटल 80,000 शिनोबी शामिल थे और हमें पता है कि 80,000 लोग किसी एक विलेज से तो नहीं आए होंगे। इसमें से कोनोहा, सैंड विलेज, मिस्ट विलेज, क्लाउड विलेज, स्टोन विलेज एंड सामुराई भी शामिल थे। तो जब मैं 80,000 लोगों को इन 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आता है रॉबली 13,333 शिनोबी पर ग्रुप। एंड ऑब्वियसली हर ग्रुप में एग्जैक्टली 13,333 लोग तो नहीं होंगे, कुछ विलेज से ज्यादा लोग आए होंगे तो कुछ विलेज से कम लोग आए होंगे। और ऑनेस्टली मुझे लगता है सामुराई की कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं रही होगी, क्योंकि पहली बात तो ये है उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम है एंड दूसरी बात ये है वो लोग वार आर्क में ज्यादातर दिखे ही नहीं है। एंड इसलिए मुझे लगता है सामुराई 5,000 से तो ज्यादा नहीं आए होंगे। तो इस हिसाब से बाकी विलेजेस को ज्यादा शिनोबी भेजने पड़े होंगे। तो इस हिसाब से एवरेज 13,000 नहीं 80,000 शिनोबियों की अलायंस बनाने के लिए हर विलेज को 15,000 शिनोबी देने पड़ेंगे। लेकिन फिर तुम में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई सामुराई 5,000 नहीं उससे ज्यादा थे। तो ठीक है भाई, तुम्हारी बात ही मान लेते हैं, सामुराई 5,000 नहीं 13,000 ही थे। लेकिन फिर भी 80,000 शिनोबी अलायंस बनाने के लिए हर विलेज को 13,000 निंजा देने ही पड़ेंगे। एंड ये 13,000 भी कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और याद रखो वार में गेनिन को तो भेजा ही नहीं गया था, मतलब जो भी लोग वहाँ लड़ रहे थे उनमें से ज्यादातर तो चुनिन, जोनिन या उससे ऊपर की निंजा थे। अब कोनोहा को ही देख लो, जब नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ था तब उसके बैच में टोटल 27 स्टूडेंट थे जो की ग्रेजुएट हुए थे। लेकिन उन 27 में से सिर्फ 9 स्टूडेंट ही गेनिन बन पाते हैं, मतलब एक पूरी की पूरी बैच में से सिर्फ 9 लोग। तो अब अगर इसी लॉजिक को फॉलो करे तो हर साल सिर्फ 9 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली गेनिन बन पाते हैं, मतलब साल में सिर्फ 9। भाई ये तो ऐसा हुआ 50 लोग एग्जाम देने आए और पास सिर्फ 9 ही हुए, बाकी सबको बोला गया बेटा तुम अगले साल आना, फिर कोशिश करना, बट हार मत मानना। तो उस हिसाब से पूरे साल में सिर्फ 9 ही लोग ऐसे होते हैं जो कि गेनिन यानी निंजा बन पाते हैं। अब इसी लॉजिक को बाकी विलेजेस पे भी अप्लाई करते हैं। और याद रखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हर विलेज के पास 13,000 निंजा है और हर साल कितने लोग निंजा बनते हैं? सिर्फ 9 लोग। फिर मैंने जब मेरा यूकेजी वाला मैथ लगा के 13,000 को 9 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आता है लगभग 1044 साल। आसान भाषा में बोले तो अगर हर विलेज में साल के सिर्फ 9 ही लोग निंजा बन पाते हैं तो उन्हें 13,000 निंजा जमा करने के लिए 1444 साल लग जाएंगे। भाई इतना टाइम तो निंजा विलेजेस को भी बने हुए नहीं हुआ होगा। तो फिर से वही सवाल आता है, क्या भाई ये 13,000 निंजा आखिर आए कहाँ से टपके? भाई ये लोग रहते कहाँ है? क्योंकि स्टोरी में तो इनका नामो निशान तक नहीं मिलता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हर साल एक ही ग्रेजुएशन थोड़ी ना होती होगी, एकेडमी में मल्टीपल एग्जाम भी तो हो सकते हैं। और ऑनेस्टली ये आर्गुमेंट सुनने में काफी रीजनेबल लगता है। नारुतो खुद भी एकेडमी में एक बार में पास नहीं हुआ था, तो हो सकता है कुछ लोग लेट में ग्रेजुएट करते हो तो कुछ जल्दी। ठीक है मान लेते हैं एकेडमी में साल में एक नहीं सीधा 10 बार ग्रेजुएशन एग्जाम हो रही हो, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही की वही है, क्योंकि इस हिसाब से 13,000 निंजा तक पहुंचने में उन्हें 140 साल लग जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, 140 साल। भाई इतने टाइम में तो पूरी की पूरी जनरेशन आके निपट जाती है। मतलब इतने साल में मिनाटो मर के, नारुतो मर के, उसका बेटा बोरुतो भी मर जाएगा। अब हो सकता है इसके पीछे कोई लॉजिक हो, लेकिन आने में हमें कभी दिखा ही नहीं गया। तो नेचुरली अगर कोई भी इंसान इसके बारे में डीपली सोचेगा तो उसके दिमाग में यही थॉट आएगा कि इतने सारे लोग आखिर थे कहाँ। लेकिन फिर भी एक
सेकंड के लिए मान लेते हैं कि कोनोहा के पास सच में 13 से 15,000 निंजा थे। अब जरा पेन वाला इंसिडेंट याद करो। ये वही पेन है जो सीधा विलेज के अंदर घुस के एक के बाद एक निंजा को पेलता गया, पूरा कोनोहा को उलट पुलट करके रख दिया एंड आखिर में पूरा का पूरा विलेज की ही गुद्दी चटका दी थी। हाँ मुझे पता है पेन बहुत बड़ा बीस्ट था, इस बात पर कोई भी डिबेट नहीं है क्योंकि ये सच है। लेकिन भाई अगर कोनोहा में सच में 13,000 ट्रेंड निंजा थे तो अटैक के टाइम पे ये सारे लोग कहाँ थे? क्योंकि मैं जब स्क्रीन पर देख रहा था तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इतने सारे निंजा वहाँ पर थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग 1 या 2,000 से ज्यादा होंगे। अब कुछ लोग अपना दिमाग चलाएंगे और बताएंगे अरे नहीं भैया वो लोग मिशन पर गए होंगे, जैसे माइट गाय गया हुआ था। तो क्या इसका मतलब 8 से 10,000 निंजा एक साथ ही मिशन पर निकल गए थे? भाई इम्पॉसिबल भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे निंजा कोनोहा में थे। लेकिन फिर भी और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तुम्हें। तो अब थोड़ा चूनिन एग्जाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वार आर्क में जो 13,000 निंजा थे उनमें से सारे के सारे जोनिन थोड़ी ना थे। ऑफकोर्स उनमें से काफी सारे चूनिन भी होंगे। और यहाँ पे फिर से मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हमें पता है कि चूनिन बनना कोई आसान काम नहीं है। तुम सबको नारुतो वाला चूनिन एग्जाम तो याद ही होगा एंड उस एग्जाम में दर्जनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। वो सब लोगों ने चूनिन बनने के लिए फॉरेस्ट ऑफ डेथ पार किया, प्रिलिमिनरी फाइट्स लड़े एंड फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए अपने जान लगा दी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आखिर में चूनिन बना कौन? सिर्फ शिकामारू। हाँ मैं जानता हूँ ओरोचिमारू ने बीच में आके पूरा का पूरा सीन खराब कर दिया था, मतलब अच्छा कर दिया था बुढ़े को मार के, इसलिए वो एग्जाम नॉर्मल एग्जाम तो नहीं था। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अगर ओरोचिमारू ने अटैक नहीं भी किया होता तब भी ये एग्जाम उतना ही मुश्किल होता। तो मान लेते कि वार में जो 13,000 निंजा थे उनमें से सिर्फ 5,000 चूनिन थे और बाकी के जोनिन या फिर स्पेशल जोनिन थे। सिर्फ 5,000 ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ, सिर्फ 5,000। नॉर्मल चूनिन एग्जाम में मुश्किल से कोई एक ही पास होता है जैसे कि शिकामारू हुआ था, लेकिन हम मान लेते हैं कि हर चूनिन एग्जाम में एक नहीं बल्कि 8 लोग पास होते हैं। तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, मतलब साल भर में 16 नए चूनिन बनते हैं। तो फिर से मैंने जब मेरा यूकेजी वाला मैथ ला के कैलकुलेट किया तो उसी हिसाब से अगर साल में सिर्फ 16 नए चूनिन बनते हैं तो 10 साल में बनेंगे 160 चूनिन, तो 50 साल में बनेंगे 800 चूनिन, 100 साल में बनेंगे 1600 चूनिन एंड 200 साल में बनेंगे 3,200 चूनिन एंड 300 साल बाद जाकर कहीं 5,000 के आसपास चूनिन बन पाएंगे। भाई 300 साल, समझ रहे हो? ज्यादातर चूनिन तो 20-25 में निपट जाते हैं। खैर हमें ये तो पता नहीं कि किशिमोटो सेंसेई ने क्या फूक के कैलकुलेशन किया था, लेकिन यहाँ पर मेरा एक पर्सनल थ्योरी है। तो मेरा थ्योरी ये है कि इतने सारे लोग आखिर इतने जल्दी चूनिन कैसे बने? तो ऐसा हो सकता है अगर कोई निंजा एक स्पेसिफिक एज लिमिट को पार कर लेता है लेकिन फिर भी गेनिन हो तो विलेज उसे डायरेक्ट चूनिन में प्रमोट कर देता हो। और ऑनेस्टली ये बात मुझे काफी लॉजिकल लगता है, क्योंकि गेनिन कोई परमानेंट रैंक थोड़ी ना है। मतलब गेनिन का काम होता है एक्सपीरियंस लेना, छोटे मोटे मिशन कंप्लीट करना, फील्ड में काम सीखना और धीरे धीरे मैच्योर होना। उसके बाद वो नेचुरली चूनिन बन ही जाता है। नहीं तो जरा सोचो, 30 साल का आदमी अभी भी गेनिन बन के घूम रहा है और उसका टीम लीडर है 14 साल का चूनिन। भाई कैसा लगेगा? मतलब एकदम सिस्टम ही टूट जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है चूनिन एग्जाम ज्यादातर उन लोगों के लिए होते होंगे जो कि जल्दी जल्दी रैंक अप करना चाहते हैं, अपने वर्थ को प्रूव करना चाहते हैं एंड अपने कैरियर को फास्ट ट्रैक पर चलाना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग प्रमोशन का वेट करते हैं एंड कुछ लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देके ही ऊपर पहुंच जाते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद नारुतो ही है। शिपुडेन के स्टार्ट तक बंदा नॉर्मल गेनिन से बहुत ऊपर निकल चुका था, डेंजरस मिशन कर चुका था, आकाशुकी के मेंबर से भी भिड़ चुका था, पेन को हरा चुका था, पूरे विलेज को बचा भी चुका था। लेकिन रैंक भाई अभी भी गेनिन है। भाई अगर जोनिन नहीं हुआ तो कम से कम चूनिन नहीं बना लेते, लेकिन फिर भी बंदा हुक्का के बन ही गया। लेकिन फिर भी उसे चूनिन या फिर जोनिन नहीं बनाया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सुनाडे को ऐसा लगा रहने दो भाई स्टोरी खराब हो जाएगा वरना? खैर ये तो मेरा पर्सनल थ्योरी थी और शायद असली दिक्कत यही है। नारुतो की स्टोरी, कैरेक्टर्स, फाइट सब लेजेंडरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे लगता है किशिमोटो सेंसेई के मैथ थोड़ा वीक था मेरी तरह। मेरा ख्याल से या तो वर्ल्ड बिल्डिंग में गैप से या फिर वार को इपिक दिखाने के लिए नंबर्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। एंड ऑनेस्टली नारुतो में ऐसे लॉजिकल होल्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ज्यादातर फैंस इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो भाई तुम्हारी थ्योरी क्या है? इतने सारे निंजा आखिर आए कहाँ से? क्या ये जमीन के नीचे छुपे हुए थे या फिर ये सारे लोग शैडो क्लोन है? एक ऐसा थ्योरी है जो कि मुझे सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है। हो सकता है हागोरोमो ने एक रात में सबके घर में बच्चा पैदा करने के लिए खुद मदद की और एक ही रात में 13,000 बच्चा पैदा कर लिए। हाँ। तो कमेंट सेक्शन में अपना अपना बकचोदी वाला थ्योरी लिखो। जिसका भी थ्योरी सबसे ज्यादा बकचोदी वाला होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। और हाँ तो नेक्स्ट वीडियो व्हाट इफ नारुतो इज ब्लाइंड वाला आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।